कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक विकासखंड के ग्राम भैंसा कन्हार में जिला स्तरीय 2 दिवसीय कोया पुनीम और संवैधानिक बहुउद्देशीय कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, नियमावली आदि का परिचय कराते हुए आधुनिक युग में समाज की मुख्य धारा के समकक्ष खड़ा होने और उत्तरोत्तर विकास करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में अलग अलग फील्डों से जुड़े जानकार लोगों को इस कार्यशाला में अपने विचार रख आदिवासी समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के अंतिम दिन रविवार को कई पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारियों के आगमन भी हुआ। उनके द्वारा समाज को विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। इस सामाजिक कार्यशाला में नीलकंठ टेकाम IAS संचालक कोष और लेखा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ शलभ सिन्हा, IPS पुलिस अधीक्षक कांकेर, इंजीनियर परमानंद टेता, पूर्व सहायक प्रबंधक NMDC भारत सरकार उद्यम मानक दरपेटी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना समाज समन्वय समिति जिला कांकेर शहीद क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी युवा छात्र संगठन विशेष रूप से इस दौरान मौजूद रहा। आज यहाँ पर भैंसा कन्हार जो गांव है, यहाँ पर 2 दिवसीय आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जो रूढ़ी है, परंपराएं हैं, उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही संविधान में आदिवासियों के लिए जो अधिकारों की बात कही गई है, उसको अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ ही ना सही बल्कि पूरे देश भर के जो गोंड आदिवासी हैं उनके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है, उनमें जागरूकता कैसे आ सकती है, उनको शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है और उसके कौन कौन से प्रक्रिया हो सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो आदिवासी संस्कृति है जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसमें लोगों को कैसे जोड़ करके रखा जाए, उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। जहाँ तक विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा अलग अलग मंच के माध्यम से अलग अलग बैनर तले अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने की बात आप पूछ रहे हैं, इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शासन के समक्ष ऐसे जितने भी प्रकार की मांगे आम जनता की ओर से, आदिवासियों की ओर से लाई जाती है, उसको शासन के द्वारा मेरिट के आधार पर और जो प्रावधान बने हुए हैं और जो जायज़ मांगे हैं उनको ध्यान में रख करके उसका निपटारा किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो धरना आंदोलन इत्यादि जो है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और इसको समय समय पर शासन संज्ञान में लेता है। उद्देश्य 2 दिवसीय कार्यशाला है, ये एक बहुत अच्छा आयोजन है। इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए इस तरीके के आयोजन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो युवा युवतियाँ हैं उनको संवैधानिक अधिकारों, कानून के बारे में भी जानकारी दी जा रही है तथा साथ ही उनकी संस्कृति के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। तो इससे एक मल्टीपर्पज़ जो आयोजन है वो लोगों को जागरूक करने का काम करता है और इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए और इन आयोजनों से लोगों के बीच जागरूकता फैलती है। साथ ही साथ हम लोगों को भी इस आयोजन में लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर, एक घोटुल खेल अकादमी का शुभारंभ हुआ है खैरखेड़ा से। घोटुल खेल एकेडमी खैरकटा जो है, मैं खुद भी वहाँ जा कर के विज़िट मैंने किया है। बहुत अच्छा प्रयास है, काफ़ी सारे हमारे युवा साथी उसमें जुड़े हुए हैं। वहाँ पे वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ फिज़िकली भी फिट होने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आयोजन है, जो अकादमी है, उनके संस्थापकों को मैं फिर से बधाई देता हूँ और मैं तो खुद भी 2 बार जाकर देख चुका हूँ। बहुत अच्छी फैसिलिटी है और हमारे तरफ से और भी कुछ उसमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़रूर अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट, ब्यूरो प्रमुख कांकेर।